हीट वेव में चमगादड़ को कैसे बचाएं, इसके प्रति जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता होती है। चमगादड़ कोई पक्षी नहीं है, बल्कि पृथ्वी का एकमात्र वास्तविक उड़ने वाला स्तनधारी है। यह चिरोप्टेरा गण का रात्रिजीवी है। दिन में यह बड़े छायादार पेड़ों, गुफाओं, पुराने भवनों या टहनियों पर उल्टा लटक कर विश्राम करता है। ग्रीष्मकाल में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, विशेषकर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है, तब शाकाहारी चमगादड़ों में हीट स्ट्रेस और मास मोर्टिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। भारत में मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। चमगादड़ गर्मी से बचने के लिए पंख फैलाते हैं, हाँफते हैं, पंख चाटते हैं, नीचे ठंडी छाया की ओर जाते हैं। लेकिन जब छाया, पानी, हवा, आर्द्रता का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता और मृत्यु हो जाती है। संकट प्रबंधन की वैज्ञानिक पद्धति में इसे स्टेप वाइज समझते हैं, चरण वाइज। पहला चरण होता है रूस्टिंग स्थल की पहचान। गांव, शहर और जंगलों में उन बड़े पेड़ों, गुफाओं और पुराने भवनों की सूची बनाई जाती है जिसमें कि चमगादड़ दिन में रहते हैं। मैपिंग कर ली जाती है। दूसरे चरण में तापमान पर निगरानी रखते हैं। मई जून में स्थानीय टेक्निकल सब्जेक्ट वाले कर्मी, ग्राम समिति, युवा स्वयं सेवक, ग्राम पंचायत के संवेदनशील लोग रोज दोपहर 12 से 4 बजे तक तापमान, छाया और पानी की स्थिति देखें। तीसरे चरण में छाया बचाइए। जिन पेड़ों पर चमगादड़ रहते हैं उनकी शाखाएं न काटें। इसमें बड़े बरगद, पीपल, आम, इमली जैसे पेड़ों को चमगादड़ सुरक्षा वृक्ष घोषित किया जा सकता है या माना जाता है। चौथे चरण में पानी की व्यवस्था। चमगादड़ के रूस्टिंग स्थल के पास उथले पानी के पात्र, छोटे टैंक या तालाबों की सफाई करके उसमें पानी ऐसा हो कि चमगादड़ और पक्षी दोनों सुरक्षित रूप से उन जल स्रोतों का उपयोग कर लें। पांचवें चरण में ऐसे स्थलों पर जहां पर संवेदनशील स्थिति बनती है वहां पर स्प्रिंकलर, मिस्टिंग अत्यंत गर्मी में प्रशिक्षित कर्मियों या अधिकृत वन्यजीव रेस्क्यू टीम पेड़ों के निचली हल्के पानी की फुहार या मिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य भीड़ या शोर के साथ नहीं होना चाहिए। छठवां चरण होता है इसमें जनता को स्पष्ट निर्देश। यदि कोई चमगादड़ जमीन पर दिखे तो उसे हाथ न लगाए, कपड़े, डंडे या पत्थर से छेड़छाड़ न करें। तुरंत वन विभाग, पशु चिकित्सक, ग्राम पंचायत
अधिकृत रेस्क्यू टीम को सूचना दें। 7वें चरण में आता है भीड़ नियंत्रण। चमगादड़ गर्मी में पहले से ही तनाव में रहता है। भीड़, शोर, मोबाइल फ्लैश, पत्थरबाजी से उनकी तनाव निरंतर बढ़ते जाता है और मृत्यु के कारण बन जाता है, इसलिए शांति रखें। 8वां चरण मृत चमगादड़ों का सुरक्षित निपटान। मृत चमगादड़ों को आम जनता न छुए। दस्ताने, मास्क और वैज्ञानिक विधि से इस विषय के एक्सपर्ट लोगों के साथ में, जैसे कि वन विभाग हुआ, पशु चिकित्सा की विभाग की टीम हुई, पोस्टमार्टम और निपटान करें। 9वां चरण है जन जागरूकता संदेश। चमगादड़ अंधविश्वास का नहीं बल्कि पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण जीव है। यह फलदार पेड़ों को बीज फैलाता है, परागण को मदद करता है, कीट नियंत्रण में योगदान देता है। चमगादड़ के लिए सभी को एक संदेश पहुंचाए कि चमगादड़ डर का नहीं, प्रकृति के संतुलन का जीव है, इंडिकेटर है। जब उनकी मृत्यु होने लगे तो समझना चाहिए कि वहाँ का जो स्थिति है, वहाँ का वातावरण है, वह मनुष्यों के लिए भी अति संवेदनशील हो गया है और मनुष्यों को भी सावधान रहना चाहिए। गर्मी से उसे पानी, छाया, शांति चाहिए। एक पेड़ बचाइए, एक रूस्टर साइट को बचाइए, हजारों चमगादड़ों का जीवन बचेगा। पक्षी में मनुष्यों से ज़्यादा सहनशीलता होती है तापमान सहने की, 45 डिग्री से नहीं। चमगादड़ 41 डिग्री सेल्सियस में असुरक्षित महसूस करने लगता है। मनुष्य जैसे 37 डिग्री पर तापमान तक ही के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। तनाव से असुरक्षित हो जाते हैं। तीनों वार्म ब्लडेड जीव हैं। चमगादड़ों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है, इसलिए वायरस उनके शरीर में रहवास बनाने पर भी चमगादड़ों को नुकसान नहीं करते हैं। हीट वेव जब चलती है तब टेम्परेचर तो बढ़ता है, परंतु वहाँ की स्थिति केवल टेम्परेचर बढ़ने से नहीं, छायादार, आर्द्रता, नमी, हवा की गति, इस सब की परिस्थिति से मिलजुल करके चमगादड़ों में मोर्टिलिटी लाती है। बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति पक्षियों के साथ होती है और दूसरे वन्य जीवों के साथ में। पक्षी में जो क्षमता है तापमान सहन की ज़्यादा है। बाकी जीव जो जंगली जीव है, मनुष्यों के जैसे मेमेलिया यानी स्तनधारी ग्रुप के मेंबर होते हैं, इसमें सहनशीलता कम होती है। यह प्रकृति का बहुत ही संवेदनशील इंडिकेटर है चमगादड़। इसको बचाने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए।